गणधर देवाते संसार नाशाते आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरस्तम मंगलम देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयसुतात्मम सर्वे श्रोतारे सावधान सेवा कोटि शतम द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतिस्त्रैधिकानि च पंचाशतष्टौ च सहस्र संख्या में तच्युतं पंचपदं नमः अरहंत भारतीय गणहर देवेहिं गंतियं सम्मम प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुगुणाढ़ भगवं सुरसा इच्छा मंते सुभक्ति काउतो तो साधुचिं अंगवंग फर्ण पावड़े परियंगी सुपड़माणि ओम सुवग्गय चूलिया सेव सुतथै छुई धम्म कहन शांत कालम अत्यमी पूज्यमी वंदामी नमः स्वामी दुखो कमखो बोलाओ सुगई गमनम समावरणम जनकम संपत्ति हो अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म सार्थम महापूजा वंदना श्रेष्ठ श्री आचार्य भक्ति कायोत्सव करवाते हैं। जलधि पार देश परमस विभावना पटुमति वे सूचरित कपूर दिव्यो नमो गुरुदेव गुण गुरुदेव छत्तीस गुण सब मचे पंच व्याचार करण संदर्शे सिद्धांत से पुष्टे धर्मारी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनिये तरंति संसार सारम घोरम त्रिनति अष्टकम मम जम्मन मरणम न साधिंति ये नित्यं दशमन तोम निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट्कर्मा विरता तपो नंदना साधुक्रिया साधुगण शील प्रावरणा गुणचरणा चंद्रा श्रीरुदिता मोक्षवार कपाट पाटन बटा प्रेमं तुमां साधु गुरुवे पांतु नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश कहा इच्छा मंत्री हरि भक्ति कौशको को सालोचिम सम्मणान सम्मदन सम्मदान पंचविया चारण मरण महाराज सुदनाण देत्याण वज्ञानं तीरायण गुण पालन रयाण सुभसाणु श्याण चिकालं अत्यमी पूज्यमी वंदामी ओम स्वामी दुखको कमखो बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मत्तम कर्णमीय शीर्षाणे गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्करण निलयं पैडितं मुक्षितनं गोक्षम बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां दिलवानी माता की। ये गोमटसार कर्मकांड में 9 कर्म के बारे में चिंतन हो रहा है कि कौन से कर्म प्रकृति का कौन सा द्रव्य 9 कर्म बनता है। 9 कर्म है और 9 कर्म की परिभाषा अपन ने पढ़ रखी है कि जो द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव जिस प्रकृति के उदय स्वरूप फल में कारणभूत हो वह द्रव्य क्षेत्र आदि उन प्रकृति के 9 कर्म द्रव्य को समझ। तो जो प्रकृति जहां जहां पर उदय में आ रही है उसका निमित्त क्या है, उसके फल में कारणभूत कौन है। कारणभूत का अर्थ ही निमित्त होता है, एक तरह से कहना चाहिए। कारणभूत जो द्रव्य या क्षेत्र आदि होवे हैं तो वही
नो कर्म कहलाता है। 83 नंबर की गाथा के माध्यम से अपन जान रहे हैं, थिर जुमस्य थिरा थिर रस रुहिरादीन सुह जुगस्य सुहम असुहम देहा वैवम सर परिणद उग्गलाणी सरे। अब थिर जुमस्य मानी युग्म, युग्म जुग्म मानी युग्म, यानी स्थिर और अस्थिर दोनों ले लेगा। युग्म और स्थिर के साथ में कौन सा जोड़ा हो जाएगा, तो स्थिर और अस्थिर। ये तो स्थिर युग्मस्य, तो स्थिर मानी स्थिर और युग्मस्य मानी स्थिर और अस्थिर दोनों आ गए। स्थिराथिर रस रुहिर आदिनी, क्या इसके नो कर्म है, स्थिर अस्थिर रस रुधिर आदि। मानी जो हमने पढ़ा था, रस यानी जो अन्न वगैरह खाते हैं तो उसका जो परिणमन होता है, रस, रुधिर, मज्जा, मांस, हड्डी, ये सब, तो आदि में ये ले लेना। तो ये जिसका स्थिर होगा तो स्थिर नाम कर्म का उदय बनेगा, अस्थिर होगा तो अस्थिर नाम कर्म का उदय बनेगा। आपके शरीर की वैसी रचना हो गई है, अब उसी प्रकार की रचना के अनुसार आपके स्थिर अस्थिर नाम कर्म का उदय चलता रहेगा, है ना। तो थिर जुमस्य थिर थिराथिर रस रुहिर आदिनी, रस रुहिर, रुहिर मानी रुधिर, रुधिर रुधिर आदि, आदिनी मानी आदि। सुह जुमस्य सुहम, अब सुह जुमस्य, सुह मानी क्या लेना, शुभ, शुभ जो युग है तो शुभ और अशुभ दोनों ले लेना। तो शुभ अशुभ क्या लेना, अब अशुभ नीचे आ गया, नीचे वाली लाइन से असुहम देवा वयम मानी देह के अवयव। तो देह के जो अवयव है हमारे, वो शुभ प्रकृति के या अशुभ प्रकृति के उदय में अनुकर्म बनते हैं। मानी यदि हमारे अच्छे अवयव बने हुए हैं, नाक नक्श अच्छे बने हुए हैं, है ना, तो शरीर की आकृति भी जो है, आपका हाथ पांव वगैरह जो है वो सब अच्छे प्रकार से बने हुए हैं तो शुभ हो जाएगा। और अच्छे प्रकार से नहीं बने तो बेडोल जैसा कैसे लगेगा यार, देख करके किसी को नहीं आएगा, उसके लिए भाव दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए असुहम देहा वयम सर परिणद पोगलाणी सरे, सर मानी या स्वर है, स्वर, तो स्वर तो उसके लिए आएगा स्व परिणत, स्व यहाँ स्व परिणत उद्गला स्वरे। तो जो सरे में क्या लेना, स्वरे, तो स्वर के लिए यहाँ भी स्वर और अस्वर, दुस्वर और सुस्वर दोनों लेना। स्वर शब्द दे दिया इन्होंने सरे, तो सरे शब्द से कह दिया इन्होंने क्या, स्वर के लिए। तो स्वर में भी सर परिणत पोगलाणी, स्वर मानी सर मानी यहाँ पर पहले वाला सर से ले सकते हैं अपन, क्या स्व परिणत, स्व परिणत मानी जैसा आपका रचना होगा। अब जैसे कोई कहते हैं ना कि भाई चलो जो इतना मधुर स्वर हो गया, किसी का कर्कश स्वर हो जाता है तो दुस्वर कहलाता है, तो कैसे हो जाता है, कोई ऐसे ही वहां पर उनका जीभ तालु इत्यादि की सबकी रचना ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, है ना, एक प्रसंग आ गया तो बताते हैं कि जैसे लता मंगेशकर जी हैं, तो उनका जब वो होगा विलीन होगा तो उनका गले का चेकिंग किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, पता किया जाएगा कि ऐसी क्या विशेषता थी। ऐसा सुनते हैं, हम पहले सुनते थे ऐसा होगा बोलते हैं, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा मतलब जैसा आपका बना हुआ है नौ कर्म, वैसा ही फिर आपके वो उदयमान सर परिणत पुगलानी, मानी स्व पहले वाला सर का मतलब स्व, स्व परिणत पुद्गलानी, और स्वरे, स्वरे आगे आ गया, स्वरेक से दोनों ले लेना, सुस्वर और दुस्वर दोनों ले लेना। तो हिंदी पढ़ता हूँ।
स्थिर प्रकृति का नो कर्म अपने अपने स्थान पर स्थित रहने वाला रस रुधादि है। हमने थिर जुमस से थिर अथिर रस रूह रस रुहिर आदिनी मानी अपने अपने स्थान पर स्थित रहने वाला रस रुदादि है। और अस्थिर प्रकृति का नो कर्म अपने अपने स्थान से चलायमान अर्थात परिणमन रूप रस रुदाधिक है। मानी ये जितना स्थिर रहेगा हमारा रस इत्यादि जो भी हमारे जो बने हैं अन्न से भोजन से, वो स्थिर रहेंगे तो स्थिरता रहेगी, और चलायमान रहेंगे तो अस्थिरता होएगी, है ना। देखो कई लोग जो है ना, जो देखते हैं कई बार मंदिर में माला फेरते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, माला फेरते फेरते भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो ये क्या है, ये अस्थिर है। तो कुछ लोग जो है वो एकदम ऐसे हो जाते हैं। आचार्य श्री को हम लोग देखते हैं तो वो बैठते भी हैं, बात भी करते हैं, तो वो मानी जैसे एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा कई बार हो जाता है, कार्यक्रम चलता है, लेकिन आचार्य श्री एकदम ऐसे बैठे रहे। कितना स्थिर नामकर्म का उदय उनके चल रहा है, ऐसे सोचो। तो ये जो रस रुधिर जो है, ये तो दे दिया इन्होंने, स्थिर प्रकृति का नो कर्म अपने अपने स्थान पर स्थित रहने वाला रस रुदादि है, और अस्थिर प्रकृति का नो कर्म अपने अपने स्थान से चलायमान अर्थात परिणमन रूप रस रुदाधिक है। मानी जितना ज्यादा अंदर में चलता रहेगा उतनी ज्यादा बाहर से भी अस्थिरता बनी रहेगी। देखो जब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो इस प्रकार का ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बाहर से भी उसका कर्म का उदय रहने के कारण से चलायमान, दिमाग कहाँ से कहाँ चलता रहता है, चलायमान रहता है। और स्थिरता जिसकी रहती है, ये रस इत्यादि, ये जितना भी देखो प्रसंग आ गया, तो ये जितना भी आयुर्वेदिक चिकित्सा है, ये सारी इन्हीं चीजों पर निर्भर करती है कि आपके ये जो रस इत्यादि जो है वो यदि अस्थिर हैं तो इनको कैसे स्थिर किया जाए। मानी ये अपना अपना काम जो है वो एकदम ठीक से करे। तो इसीलिए वात पित्त ये सारी चीजों का वो जो है वो ठीक ठाक उनको करते रहते हैं, तो उसी से सारा शरीर ठीक रहता है। इसलिए कहते हैं कि जो आयुर्वेदिक तरीके से यदि अच्छे से चिकित्सा होती रहती है तो कहीं कोई ज्यादा रोग की कोई संभावना है नहीं, कोई डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, है ना। ये ऐसा अभी यहाँ पूर्णायु के संदर्भ में आचार्य श्री से बहुत बार वहां पर सुना, बहुत चर्चाएं हुई, और बहुत से वहां पर ये वैद्य लोग भी आए, डॉक्टर लोग भी आए, वो सब ये बातें बता रहे थे कि किस तरह से ये है जो है चिकित्सा हम लोग कर देते हैं ताकि ये सारी चीजें जो है उसके स्थिर होती है। तो ये स्थिर अस्थिर जो नाम कर्म का उदय है, तो इसमें किसी को दोष नहीं देना। ये बात पहले से बोल रहे हैं बार बार कि किसी को दोष नहीं देना, अपने ही कर्म का उदय, और विचलित भी नहीं होना, या आकुलता भी नहीं करना, और बिना मतलब के जो है वो विकल्प भी नहीं करना। अपने कर्म का उदय जो है तो अपने को ही सहना है, हाँ सहो। तो ऐसे अपने को ही वो समझ लेना है कि हाँ देखो ये सब चीजें अपन जब समझ लेते हैं, कर्मकांड अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो जो जो भी स्थितियां हमारे सामने आती हैं, परिस्थितियां होती है, तो संयोग वियोग होते हैं, तो उसमें हम लोग कर्म को चिंतन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने सीखा है कि जो वर्तमान में कर्म सिद्धांत का ध्यान कर रहा है और जो नहीं कर रहा है उसका बारे में ये सारा वर्णन पढ़ करके बहुत अच्छा अपने को विचार लाना चाहिए कि कर्म के बारे में इस प्रकार से चिंतन जो अपना यदि सही बना रहेगा तो क्या होगा, अपने आकुलता इत्यादि नहीं होगी और आत्मा की ओर दृष्टि जाएगी। थिर जुमस थिराथिर रस रुहिर आदिनी सुह जुगस, सुह जुगस माने शुभ जुगत, माने शुभ का युगल जो है, तो शुभ और अशुभ, तो सुहम असुहम देहा अवयम सर परिणत पोगलाणी सरे, तो ये पूरा हो गया है ना।
अब देखो इसमें और क्या कह दिया, शुभ प्रकृति का नोकर्म शरीर के सुंदर अर्थात नाभि से ऊपर के अवयव हैं, तथा अशुभ प्रकृति का नोकर्म शरीर के अशुभ अर्थात नाभि से नीचे के अवयव हैं। मानी ये जो एक तरह से शुभ अशुभ के लिए ऐसा ही इन्होंने कह दिया कि भाई हमारे जो अवयव नीचे के हैं तो उनको कोई देखना ही नहीं चाहता है? कोई किसी का। और ऊपर नाभि से ऊपर का अवयव जो भी है, मुंह है, तो वो सब देखना चाहते हैं, इसलिए शुभ अशुभ उसी से उदय आता है। और स्वर नाम कर्म का नोकर्म सुस्वर दुस्वर रूप से परिणमित तथा भाषा वर्णा रूप पुद्गल स्कंद है। तो ये सारा पुद्गल का खेल है भैया, इसलिए ज्यादा विकल्प नहीं करना, अपना स्वर कैसा है कैसा नहीं है उसके लिए विचार करना कि इनके पुण्य के उदय से इनका सुस्वर बहुत अच्छा है, इनके पुण्य का उदय है ना, और हमारे अभी इतना पुण्य का प्रयोग सब नहीं है, तो इसलिए हमारा स्वर इतना अच्छा नहीं भी है, तो भी ये भी कर्म का विधान है, किसी को दोष नहीं देना कि क्या करें, और पश्चात उसके लिए इतना वो भी नहीं करना, क्या बोलते हैं, ज्यादा संकलेश नहीं करना कि क्या करें, हमको तो आता नहीं है, हमारी तो भाषा ही ऐसी है, हमसे तो बोला ही नहीं जाता, हम तो बोलते हैं तो ऐसा लगता है। तो ये सब कर्म के उदय से चल रहा है, तो जैसे जैसे कर्म का उदय अच्छा उदय आ जाएगा तो अच्छा भी बन जाएगा। इसलिए अपने तो क्या करें, जिनेंद्र भक्ति में अपना मन लगा के रखें, स्वाध्याय में मन लगा के रखें, तो हमारे ये जो छोटे छोटे कर्म है, नाम कर्म की प्रकृतियां, ये अपने आप से। सुस्वर प्रकृति का बंद करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है जिनेंद्र भक्ति। अच्छे स्वर में अच्छे अच्छे भावों से भक्ति करते रहेंगे, अच्छा अपन बोलते रहेंगे तो अपने आप ही सुस्वर हो जाता है ना। कैसे कह दिया था, मतपेति नाद उसने दिया, मतपेति नाद मनम भयते मारभ्य तंत्रा प्रभावा चेतो हरीश दिनताम ने लीद लेके मुक्ता फले दुसुम पेत नंदो। ये भगवान मैं तो भक्ति करूंगा तो जैसे वो पानी की बूंद भी है प्रकाशित हो जाती है तो मोती जैसे लगने लग जाती है, तो भक्ति आपकी भक्ति ऐसे हो जाएगी, ये तो हरीश दूसरों के चित्त को हरने वाली बन जाएगी। तो इसलिए अपने को तो ये सुस्वर दुस्वर काम कर्म का उदय का कारण समझ में आ गया, और बाकी के जो और स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ ये सारा अपने को समझ में आ गया। इसलिए आगे के गाथा में चलते हैं। गोत्र तथा अंतराय कर्म के उत्तर भेदों के 9 कर्म कहते हैं। 84 नंबर की गाथा। उच्च सुच्चम देहम नीचम नीचस्य होदिनो कम्मम दानादि चौकाणम विघ्गण पुरुष बहुदीहु। हाँ, उच्च सुच्चम देहम, उच्च गोत्र का नौकर्म परंपरागत साधु आचरण कुल में उत्पन्न हुआ शरीर है, और इसके विपरीत नीच गोत्र का नौकर्म है। मानी साधु आचरण शब्द दिया है आपने, पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर, तो वो साधु आचरण किसको कहते हैं, जहाँ पर पाप कर्म नहीं होते हैं वो साधु आचरण कहलाता है। जहाँ पर हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इस प्रकार के हाँ पाप नहीं होते हैं और सदाचार पालन होता है, वो साधु आचरण कहलाता है। तो वहां पर देखो आप जितना प्रथमान योग पढ़ोगे तो जहाँ तीर्थंकरों का जन्म है, जहाँ अनेक सम्यक दृष्टि राजाओं का वर्णन है, अनेक महापुरुषों का वर्णन है, तो उनका जन्म जब होता है तो उनके जो परिवार, उनका जो माता पिता इत्यादि के बारे में भी जो वर्णन आता है, तो ऐसा मिलता है आपको पढ़ने के लिए कि वो ऐसे ऐसे थे, ऐसे धर्मात्मा थे, ऐसे वाले थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ। तो ये उच्च कोल अपने आप ही आ जाता है। तो इसमें ये तो पूर्वोपार्जित कर्म के कारण से होता है। इसलिए हम लोग भी यदि क्या करेंगे, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करेंगे, अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा, और दूसरे की प्रशंसा और अपनी निंदा गरहा करते रहेंगे तो उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा।
ये अपन ने सीखा। तो और ये हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकोगे बाद में। हाँ, अब जिनका मान लीजिए नीच गोत्र में जन्म हुआ है, अब वो बहुत सारी चीजें उनको वहां पर उस कुल के कारण से ही ऐसे मिल जाते हैं कि उनको जैसे जो मध्यमास मधु आदि है उनके प्रति कोई उनको घृणा ही नहीं होती। वो तो उनको लिए ये तो हमारा भोजन है, हम क्या करें, ये तो हमारा भोजन है, हम तो करेंगे, ऐसा ऐसे भाव बन जाते हैं उन लोगों के। और जो उच्च गोत्र में जन्म लेते हैं, उच्च कुल में जन्म लेते हैं, उनको जन्म से ही उनके प्रति ऐसा आता है, भैया ये तो अपने को छूना ही नहीं है, ये कैसे आ गया, ये उस कुल के कारण से आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि उच्च कुल की प्राप्ति होना ये भी बहुत बड़ा अति दुर्लभ 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 जब करते हैं तो ऐसा अपने को मिलता है। तो उच्च गोत्र का नो कर्म परंपरागत साधु आचरण उच्च से उच्चम देहम, हमारे देह जो प्राप्त हुई है, मानी कहाँ प्राप्त हुई है, देह किससे प्राप्त होती है, देह तो माता पिता से प्राप्त होती है। तो माता पिता जैसे आचरण वाले होंगे वैसा ही हमारा कुल बनेगा। तो उच्चस्य उच्चम देहम नीचम नीचस्य, नीच का देह नीच वाला बन जाएगा। होदी नो कर्मम, वही उसका नो कर्म है। और दानादि चौकाणम, तो जो 4 प्रकार के अंतराय हैं दानादि हैं, उनके कारण कौन कौन से हैं, दानादि चौकाणम विघ्न गण ग पुरिस पहुदी हु, ये गण जिसको कहते हैं ना, पर्वत, पर्वत नदी, पुरुष, पुरुष दे दिया, पहुदी स्त्री के लिए दे दिया, ये सब है विघ्न करने वाले हैं। पर्वत और नदी के लिए दिया पहले तो कि भाई हम पर्वत आ गया जा ही नहीं पाते हैं, है ना, जैसे, और नदी आ गई जा ही नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग पहले बहुत जगह यात्रा करने जाते थे तो नदी ज्यादा होने से, पानी वानी ज्यादा होने से गाड़ी इधर नहीं जाएगी, तो ये तीर्थ छूट गया क्योंकि गाड़ी उधर नहीं जा रही है। तो नदी भी एक तरह से वो विघ्न बन जाती है के लिए। और इसी तरह से पुरुष और स्त्री को भी उन्होंने विघ्न बता दिया है। करना चाहे तो स्त्री की सहमति नहीं होती है, स्त्री करना चाहे तो पुरुष की सहमति नहीं होती है, तो यही हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो दान लाभ भोग उपभोग ये 4 के अंदर में जो है ये करते हैं। तो वीर्य का नीचे से नीचे अगले वाली गाथा में बताएंगे। यहाँ 4 जो बताए, विघ्न गण पुरुष पूदी दानादि चौकाणम, यहाँ 4 का दिया, चौकाणम यानी 4, जो 4 है उनमें क्या क्या विघ्न बन सकता है, ये सब विघ्न बन सकते हैं, पर्वत नदी पुरुष स्त्री आदि, आदि में सब कुछ ले लेना। और भी बहुत सारी चीजें जो रोज अपन देखते हैं हमारे को जो विघ्न आ जाते हैं, तो वो सारे विघ्न इसमें ले लेना। वो क्या बन जाएंगे हमारे लिए, नो कर्म बन जाएंगे। क्या समझे? अब देखो नो कर्म कौन बन गया, नो कर्म बन गया, मान लीजिए आप पुरुष हैं और आपका दान देने का भाव है या और कुछ करने का भाव है, लेकिन स्त्री के व्यवहार के कारण से आपको वो नहीं हो पा रहा है, तो भी विचार करना। देखो एक बात अच्छे से समझा देते हैं कि अब स्त्री को दोष मत देना, अपने उस समय अंतराय कर्म का उदय है, इसलिए स्त्री निमित्त बनी है ये रोकने के लिए। इसलिए ठीक किसको करना, अपने कर्म को काटने का उपाय करना। स्त्री पर दोष लगाएंगे या स्त्री है तो पुरुष पर दोष लगाएंगे तो और कर्म बंधेंगे। इसलिए अपने कर्म पर दोष लगाना, अपने विचार करना कि देखो मेरे इस समय इसमें इनका क्या दोष है, इनकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो अपनी बात बोल दिए, लेकिन अब इस कारण से मेरे ये ऐसा भाव, इनके कारण से मैं रुक गया, इसका मतलब मेरे ही अंतराय कर्म का उदय था, इसके कारण से ये निमित्त बना। तो ऐसा विचार करना और अपने कर्म के उदय को कैसे अपन अपने कर्म को काटें उसका उपाय सोचना। तब तो क्या होगा, तब आपकी समता आएगी, तब आपकी गंभीरता आएगी, तब आप किसी के प्रति कोई तरह का द्वेष भाव या कोई तरह का अन्य भाव करके और नवीन कर्म नहीं बंद करेंगे। और नहीं तो आप आपस में क्या करेंगे झगड़ा झंझट करते रहेंगे, तुमने ये करा दिया, तुमने ये करा दिया, तो यही सब जो होगा। तो इसको देखो, ये सब कर्मकांड पढ़ने से ये सारी चीजें अपने को बहुत अच्छी तरह से चिंतन में आ जाती है। इसलिए खूब ध्यान से इसको एक एक गाथा को मनन कर लेना चाहिए कि भैया इसमें ये सब
निमित्त हैं मेरा कर्म के उदय में, तो इसलिए इनको क्या दोष है। भैया जी उक्काणम माने क्या होता है? दानादि चौ उक्काणम, उक्काणम माने ये ना दानादि उक्काणम। चौकाणम, चौकाणम यानी हाँ। चार, चौकाणम। हाँ तो चौ माने तो चार हो गया, चौकाणम, चौकाणम का मतलब ही चार हो गया, उसका चार हो गया। और चौकाणम पूरा शब्द एक ही। अच्छा एक ही हो गया। और इसमें जो है ना उच्च सुचम, सुचम हाँ। माने शुभ है क्या है? हाँ, ऊंचा, ऊंचा नहीं ऊंच मान तो ऊंचा हो गया। हाँ। सुचम उच्चस्य उच्चम माने नीचा, उच्चम, उच्चस्य नहीं उच्चम, उच्चस्य उच्चम, उच्चम माने नीच। अच्छा हाँ। और फिर आगे भी नीचम दे दिया इन्होंने। हाँ, देव नीचम, उच्च सुचम देह नीचम। हाँ। ऊंचा नीचा देह। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा भैया जी। नीचम और नीचे से भवती नौकर्म, नीच का नौकर्म मानी दोनों का, उच्च का नीच का दोनों के नौकर्म जो है वो उच्च और नीच देह, देहम नीचम नीचस्य। तो जो जो देह हमारे को प्राप्त हुई है कुल में जिसमें जहाँ उत्पन्न हुए हैं वहां पर वही वो ले लेना उसमें। भैया जी प्रणाम। या हाँ। उच्च उच्चम देहम होगा ना। हाँ। उच्च गोत्र का कारण ऊंची देह, उससे ऊंची देह मिलती है। हाँ, और नीचम नीच से, और नीच की नीच, नीच वाली बिल्कुल नीच कुल, नीच का नीच कुल, उच्च से उच्चम, ऐसे ले लो, ऐसे लो, ठीक बोल रहे हो आप। उच्च से उच्चम मानी उच्च, उच्च कुल में प्राप्त देह, और नीचम नीच से मानी नीच जो है वो नीच कुल में प्राप्त देह, ऐसे लो, ठीक है। उच्च से उच्चम देहम निचम, उच्चम उच्चम मत लो इसको, उच्च से उच्चम ही ले लो, ठीक ठीक बोल रहे हो आप। उच्च से उच्चम मानी उच्च का, उच्च गोत्र का नौकर्म जो है उच्चम देह है, और नीचम का नीचस्य मानी जो नीच गोत्र कर्म का उदय हुआ है वो नीच देह है। तो जो नीच कुल है, तो यहाँ नीचम कुल के लिए आ गया, और उच्चम जो ऊपर आ गया वो भी उच्च कुल के लिए आ गया, और नीचम नीच कुल के लिए आ गया। देहम माने उस वैसी देह जो प्राप्त हुई, कुल से ही देह प्राप्त होती है, इसलिए देह शब्द दे करके वो कुल शब्द जो हिंदी में बनाया गया वो देह के लिए बनाया गया, कि जो उच्च। वैसा भी प्रणाम वंदना ऐसा भी मान सकते हैं ना कि जो लोक में पूज्य है, लोग जिसको बहुत अच्छा मानते, ऐसे कुल में उत्पन्न होना, ये उच्च सुच्चम हो जाएगा ना। वो कुल की परिभाषा जब करेंगे अपन तो ये बात बोलेंगे जो आप बोल रहे हो। जब कुल की परिभाषा करेंगे, कुल मानी उच्च कुल मानी क्या, बोले उच्च कुल मानी जो जगत में लोग बाग जिसकी वो करते हैं, उसका शरीर ऐसा मानेंगे ना। उच्च गोत्र में नौ कर्म द्रव्य कौन सा, तो उस कुल में उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, हुआ शरीर, उस कुल में उत्पन्न हुआ शरीर, उसका जो है ऐसा लेंगे। हाँ ऐसा वो उसका हो गया। तो उच्च से उच्चम बिल्कुल ठीक है। जो उच्च का, उच्च गोत्र का तो उच्च देह, और नीचम नीचस्य, तो नीच गोत्र का नीचस्य माने नीच गोत्र का, नीचम मानी नीच प्रकार की देह, कोदी नो कर्म, ऐसे बन गया, बिल्कुल सही बन गया। दानादि चतुर्णाम मानी दान आदि चतुर्णाम, चौकाणम को मतलब चतुर्णाम है ना, मैं संस्कृत पढ़ देता हूँ अच्छा रहेगा। उच्चस्योच्चम देहम नीचम नीचस्य भवति नो कर्म, दानादि चतुर्णाम विघ्न कनग पुरुष प्रवृत्तयो ही, है ना। ये इसमें कनग पुरुष प्रवृत्तियों, इसके अंदर में ये कन, ये पर्वत लेना और नदी लेना, पुरुष लेना, स्त्री लेना, ये सारे शब्द इसके अंदर में आ गए। ये 84 नंबर। अब 85वीं गाथा में जाएं। वीर्यस्य येणोकम्मं रुक्षाहारादि बलहरं दब्बं यदि उत्तरपैडीणं नोकम्मं दब्बकम्मं तु। वीर्यस्य मानी वीर्यांतराय कर्म का, नोकम्मं नो कर्म क्या है, रुक्षाहार आदि बलहरम दब्बम मानी रुखा आहार, जिससे अपना बल जो है वो हर जाता है, मानी चला जाता है, बल हरम मानी बल नहीं रहता शरीर में, दब्बम वो द्रव्य जो है, इति उत्तर पैडीणम नोकम्मम दब्बकम्मम। तो इस प्रकार से हमने आपको उत्तर प्रकृतियों के नो कर्म है वो द्रव्य कर्म जो है वो आपको बता दिए हैं, सारा आ गया इसके अंदर में, है ना। अंत में वीर्यांताय कर्म के लिए बता दिया कि भाई यदि रूखा रूखा भोजन खाओगे तो
क्या होगा, आपके शरीर में बल वगैरह नहीं रहेगा। तो ये एक तरह से वीर्यांतराय कर्म हो गया। आप में बल नहीं रहेगा तो क्या होगा, जैसे आपने अच्छा भोजन नहीं किया है तो उपवास वगैरह यदि करोगे तो आलस आएगा, नहीं कर पाओगे, और भी नहीं। तो इसलिए अच्छा स्वास्थ्य रखना भी, अच्छा भोजन करना भी आवश्यक है। गरिष्ठ नहीं लेकिन पौष्टिक, है ना। हाँ, ऐसा समझाया गया है ना। रूखा रूखा आहार का मतलब है जो पौष्टिक नहीं हो, जो आपको सूट नहीं करता हो, वैसा आहार जो है वो रूखा आहार है आपके लिए। और जो आपके लिए शरीर के लिए पौष्टिक है, उससे आपका बल भी रहेगा, और आप क्या है, संबेशिखर जी की वंदना भी कर सकोगे पैदल जाकर के। हाँ, और नहीं तो है ना। हाँ, संबेशिखर जी की पैदल जाकर के वंदना करने के लिए भी तो शरीर में थोड़ी ताकत चाहिए। ऐसे बोलते आचार्य श्री हमको हैं। ज्यादा व्रत उपवास करते हैं तो बोलते हैं साथी का भी ध्यान रखो। साथी कौन है, ये शरीर ही तो साथी है भाई, और कोई साथी थोड़ी है। बाकी तो अपने अपने सब अपने आत्मा में रहने वाले हैं, और मेरा साथी तो मेरा ये शरीर मेरा साथी बना हुआ है। इसका साथ रखना भी किसके लिए, धर्म ज्ञान के लिए, तप के लिए आवश्यक है, तप बढ़ावन कारण। तो इसलिए और ज्यादा रूखा आहार कर लेंगे तो आपका बल जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसे दे दिया। तो वीर्यांतराय का नो कर्म रुक्ष आहार आदि बल नाशक पदार्थ है। वीर्यस्य येणोकमम, वीर्यांतराय कर्म का नो कर्म रुक्ष आहार आदि बलहरम दब्बम। संस्कृत में भी ऐसे ही दिया है, वीरस्य च नो कर्म रुक्षाहारादि बलहरम द्रव्यम इति उत्तर प्रकृति नाम नो कर्म द्रव्य कर्म तू। इस प्रकार उत्तर प्रकृतियों का हमने नो कर्म आपको समझा दिया, नो कर्म द्रव्य। अब एक जो वंदना भैया जी, हाँ भैया जी जैसे आप यहाँ पर आए ना, रुक्ष आदि ये जो बल को हरता है, पर जो आजकल का ट्रेंड है, डॉक्टर कहते हैं कि खाना ही बिना घी का बॉइल्ड खाना खाओ, घी वगैरह, तो क्या वो हमारे बल को हर रहा है? आप जानो कि वो आपको क्या माने कैसा। देखो, हमने आचार्य श्री को जब एक बार अष्टमी चतुर्दशी के दिन हरि का त्याग करने का नियम लिया, तो नियम दे दिया, हो गया। फिर बोलने लगे, बोले ये हरि कुछ नहीं है, कोई खास बात, क्योंकि वो तो उनको तो आजीवन त्याग है, लेते ही नहीं है। बहुत सारे मुनि महाराज भी नहीं लेते हैं। तो बोले ये हरि से क्या। हमने कहा महाराज जी विटामिन वगैरह इसमें थोड़ा जरूरी होता है। तो अब क्या है, वो आपको घी मना कर रहे हैं, तो आपको कोई उसका चीज ऐसा शरीर के लिए मिलेगा ताकि आपका शरीर ठीक ठाक चले। अब घी के कारण से आपके चर्बी होती है, घी बाजार का होता है तो उसके अंदर में आपको वो दूसरे तकलीफें शरीर में बढ़ती है, मोटापा आता है इत्यादि। इसलिए डॉक्टर लोग मना करते हैं, वो ठीक करते हैं। अब यहाँ देखो कि जो गाय का घी होता है, अब उसके लिए कहते हैं वो, खास करके वो गिर गाय है ना, गिर गाय जिसको बोलते हैं। वहां बहुत सारी गिर गाय थी पूर्णायु में। वहां गौशाला जो है बहुत बड़ी गौशाला है वहां पर, और उनका जो घी यदि आप खाते हो तो वो तो पौष्टिक है उल्टा। तो चाहे डॉक्टर कितना ही मरे, वो वहां के जो वैद्य लोग हैं वो तो कहते हैं आप लीजिए। तो जो कई क्षुल्लक जी महाराज का आहार हमारे यहाँ हुआ, तो जो माने आरंभ में ही जो जल लेते हैं, गरम गरम थोड़ा जल लेते हैं, उसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं, तो उससे उनका उल्टा पौष्टिक होता है। तो अब डॉक्टर तो डॉक्टरों के तरीके से बात करेंगे, अपन अपने को जो जैसी जानकारी है उसी हिसाब से करेंगे। तो अपने को तो अपना शरीर ठीक रखना है। अब डॉक्टरों की दवाइयों से ठीक रखें, डॉक्टरों की राय से ठीक रखें, या अपने आयुर्वेदिक तरीके से जानकारी करके और नेचुरल तरीके से उसको ठीक रखें, तो ये तो सब अब अपने अपने जिसका जैसा कर्म का उदय आएगा वैसी बुद्धि बनेगी, और वैसा ही फिर शरीर पे भोजन इत्यादि वो लेगा, और उसी प्रकार के उसके ये सारी चीजें चलेगी। तो अब डॉक्टरों की बात तो डॉक्टर अपने तरीके से कहेंगे ही कहेंगे, वो तो हर चीज के लिए। अब डॉक्टरों की बात और आपको सुना देता हूँ। डॉक्टर बोलता है सिगरेट मत पियो, और डॉक्टर खुद जाके पीता है। ऐसे डॉक्टर देखे हमने। डॉक्टर साहब कहाँ चले गए, वो पीछे गए हैं, वहां थोड़ा सिगरेट फूंक के आएंगे।
ऐसे भी डॉक्टर होते हैं और आपको कहेंगे कि इससे ये होता है वो होता है, तो ऐसा सब है। हाँ। अच्छा, अब ये अंतिम श्लोक आ गया इसका, इस चैप्टर का 86 नंबर का। नो आगम भावो पुण सग सग कम फल संजुदो जीवो पोगल विवायाणम नथी खूणो आगमो भावो। अब जो भाव जो था ना, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, अब भाव में दो भेद अपन किए थे, आगम भाव और नो आगम भाव। तो उसमें आगम भाव का अर्थ आपको याद होगा, बताया था कि जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है तथा वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित है, उस जीव को तो आगम भाव कर्म जानना। और नो आगम भाव कर्म कौन है? कर्म फल को भोगने वाला जीव नो आगम भाव कर्म है। तो एक तो ज्ञान और एक कर्म का फल, ये इस प्रकार से दो अलग अलग करके उन्होंने भाव निक्षेप के दो भेद किए हैं, आगम भाव और नो आगम भाव। कर्म नहीं लगाना यहाँ पर, न वहां पर कर्म लगाना, नो आगम द्रव्य में कर्म लगाना, यहाँ पर आगम भाव और नो आगम भाव। तो कर्म की तो बात हो रही है, इसलिए नो आगम कर्म भाव कर्म के लिए कहते भाव। भाव भाव मानी जो चार निक्षेप में से जो भाव शब्द लिया हुआ है उसका यहाँ पर वर्णन आ रहा है, उस भाव का। क्योंकि भाव पहले भी एक जगह आया, भावी आया था, वो भावी अलग है, ये भाव अलग है, ये भाव भाव के लिए है। तो नो आगम भावो पुनः सग सग कम फल संजुदो जीवो, संस्कृत दे रहे हैं। नो आगम भाव पुनः स्व कर्म फल संयुतो जीवः उद्गल विपाकी नाम नास्ति खलु नो आगमो भाव है। एक कर्म के विपाक की बात, पोगल विवायाणम मानी विपाक, वियाय मानी विपाकी नाम, नास्ति खलु नो आगमो भाव है। जिस कर्म का जो फल है उसको भोगते हुए जीव को ही उस कर्म का नो आगम भाव कर्म जानना चाहिए। उद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं है। पोगल व्यायनाम नथी नो आगमो भावो। जो पुद्गल विपाकी जो प्रकृतियां हैं, जैसे ये स्थिर अस्थिर सहनन, ये सब जितने भी है, तो ये तो क्या है, ये पुद्गल विपाकी होने के कारण से इनके लिए कोई भाव की बात नहीं होती है। तो भाव किसमें लगता है? भाव जो जीव विपाकी है तो उनमें आपके भाव होते हैं। तो भाव जैसे होंगे तो भावों के अनुसार आप फल भोग रहे हैं, वो भाव फल उदय आया और उदय आने से ऐसे आपके भाव बन रहे हैं, वो जीव विपाकी कर्म है। तो जीव विपाकी जो कर्म है उनके उदय आने से इस प्रकार के जीव में भाव हुए। तो क्या दिया? जिस जिस कर्म का जो जो फल है उस फल को भोगते हुए जीव को उस कर्म का नो आगम भाव कर्म करना। उस जीव को मानी जिस समय वो जैसा फल भोग रहा है वो ही उसका भाव है, मानी ये नो आगम भाव है। वहां पर ज्ञान की बात हो रही है कि वो कर्म सिद्धांत की जानकारी कर रहा है। चार्ट को बार बार देखते रहना कि आगम भाव अलग और नो आगम भाव अलग। आगम भाव मानी वर्तमान में जिसके कर्म सिद्धांत का भाव चल रहा है वो आगम भाव, और जो कर्म को भोग रहा है भोगने रूप उसके, तो भोगने के अंदर में क्या हो रहा है, फल में भोगने में क्या है, इसमें कोई आपका पुरुषार्थ नहीं है। तो वो जो भोगता हुआ जो जीव है उसको इन्होंने नो आगम भाव में लिया। और जैसे जैसे जिस जिस कर्म का उदय आएगा उसी उस प्रकार का भाव उस जीव में होगा। तो जीव का जो भाव है उस समय का, उसी को इन्होंने नो आगम भाव कर्म कह दिया। और इसलिए जो पुद्गल प्रकृतियां हैं, पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं, उनके लिए कोई नो आगम भाव नहीं होता है। तो जिस जिस कर्म का जो जो फल है उस फल को भोगते हुए जीव को ही उस कर्म का नो आगम भाव कर्म जानना। पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का नो आगम भाव कर्म नहीं होता, क्योंकि उनका उदय होने पर भी जीव विपाकी प्रकृतियों की सहायता के बिना साता जन्य सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती।
इस तरह सामान्य कर्म की मूल उत्तर दोनों प्रकृतियों के 4 निक्षेप कह दिए। यहाँ भी विशेषार्थ में यही बात लिखी है कि पुद्गल विपाकी प्रकृतियों का उदय होने पर शेष साता वेदनीय आदि प्रकृतियों के सहयोग बिना, माने कोई वेदनीय कर्म की बात नहीं है वहां पर, वो तो पुद्गल विपाकी है, बिना सुखादि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसी कारण पुद्गल विपाकी प्रकृतियों के नो आगम भाव कर्म नहीं है। इस प्रकार सामान्य कर्म के भेदों या मूल और उत्तर प्रकृति में नाम स्थापना द्रव्य उद्भाव 4 निक्षेप कहकर उनके यथार्थ रूप का वर्णन किया। श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित कोमलसार कर्मकांड की सिद्धांत ज्ञान दीपिका नामा हिंदी टीका में प्रकृति समुत्कीर्तन नामक प्रथम अधिकार पूर्ण हुआ। भाई साहब नो वंदना। आगम, हाँ, नो आगम भाव स्वक कर्म फल संयुक्तो जीव संयुक्तो कर्म फल संयुक्तो कर्म फल से संयुक्तो वो जीव है। और पुद्गल विपाकी नाम नास्ति पुद्गल व्यायाणाम नथी, नथी मानी नहीं, नास्ति खु नो आगमो भावो, खु मानी खलु मानी नियम से नो आगम भाव होता है। जी हाँ ये बोलिए। भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी तो जीव विपाकी के साथ ही आएगी ना? नहीं, 4 भव प्रकार है ना, 4 अलग अलग दिए है ना, भव विपाकी नहीं, अलग। अभी वाली गाथा में जैसे सिर्फ जीव विपाकी का नाम है ना? पुद्गल विपाकी को छोड़ करके, हाँ, हाँ। जीव विपाकी हमने अपनी तरफ से कहा था, उनको बाकी को भी ले लेना, हाँ। भव विपाकी क्षेत्र विपाकी को भी लेना, पुद्गल विपाकी छोड़ करके तीनों को ले लेना, बिल्कुल सही। तो आज इतना रखते हैं, कल तो रविवार है, शायद हो सकता है तो जोड़ता जाने का ही रहता है विकल्प, तो देखा जाएगा। और अब दीदी आ गई होगी तो दीदी का लाभ अपने को मिलेगा, आगे का बंद उदय और सत्व अधिकार का जो है तो चलेगा। और इसमें जो अपने को 86 गाथाएं मिली हैं, इनके बारे में किसी को और कुछ पूछना हो, जानकारी करना हो या कुछ लिखना पढ़ना हो तो वो अपन करेंगे और इसके बाद में आगे का पाठ भी करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवतोक्ति सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने स्वाम वंदमाने नमास्तु देवी। या वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक सोमाणी मस्तक नमो सदा नमो। ये जिनवाणी भाती तो कथम विनय जो तेरा शरणा है सोता विसुत्यं। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्गत दया धर्म पाल सदा यही मुक्तम गुरुवाद वंदना भाई साहब, आपके बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, जय जी भाई साहब, वंदना। जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई साहब, वंदना सभी बड़ों को वंदना जी जय अजी, जिनेंद्र, वंदना जी जय अजी। जय जिनेंद्र। भाई साहब को वंदना। आपको भी भाई साहब जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, सबको सादर जय जिनेंद्र। सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी, जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम। भाई साहब सादर वंदना प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रणाम। भाई वंदना साहब भाई मेरा साहब। मेरी एक रिक्वेस्ट है। भाई साहब नहीं है, अभी चले गए। चले गए, ठीक है। सोनू दीदी एक बार है ना इन सब गाथाओं का उच्चारण करवा लीजिए, आपको भी बता रही हूँ। आप करके दो ना आंटी में इसमें रिकॉर्डिंग्स। आप नहीं, बोलो तो आज मैं नहीं भले ही बाद में जिस कल दिन भाई अपन साहब